हेलो एवरीवन, आज हम क्या करेंगे? कलेक्टिव नाउन करेंगे। तो कलेक्टिव नाउन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कलेक्टिव नाउन है क्या। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताऊंगी आज? कलेक्टिव नाउन। जैसे कि कलेक्टिव कलेक्टिव क्या होता है? अ नाउन दैट शोज कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो ये तो सिंपल डेफिनेशन है। जैसे कि कलेक्ट कलेक्ट क्या होता है? जैसे कि कलेक्ट कलेक्ट क्या होती है? वर्ब होती है। ठीक है, कलेक्ट क्या है? वर्ब। वर्ब मीन्स जमा करना। तो ये क्या होता है? जमा करना। ये क्या हो गया? कलेक्ट। ये क्या है? वर्ब, जमा करना। और अगर हम किसी वर्ब में, ठीक है, अगर हम किसी वर्ब में आई कलेक्ट किसी वर्ब में आई ओ एन लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है? नाउन बन जाता है। जैसे कि कलेक्ट वर्ब है और कलेक्ट में जब हमने किसी वर्ब में आई ओ एन लगा दिया तो वो क्या बन गया? नाउन बन गया। ठीक है, तो कलेक्ट मतलब वर्ब था, जमा करना, लेकिन जब यहाँ पे आई ओ एन लगा दिया तो ये क्या हो गया? कलेक्शन हो गया। ठीक है, तो कलेक्शन मतलब, ठीक है, जमा हो गया, ये इकट्ठा करना हो जाएगा। ठीक है, कलेक्शन किसी चीज़ को इकट्ठा करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास नाउन। और अगर जब हम किसी वर्ब में आई वी ई लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे कि हमने कर दिया कलेक्टिव कलेक्टिव आई वी ई लगा दिया तो ये क्या बन गया? जमा करने वाला। तो ये क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। तो अब आपको पता चला, अगर नाउन में किसी वर्ब में हम आई ओ एन लगाते हैं तो वो नाउन बन जाता है। जैसे कि कलेक्ट है, कलेक्ट मतलब वर्ब, जमा करना। कलेक्शन नाउन, इकट्ठा हो गया। कलेक्टिव क्या हो गया? जमा करने, आई वी ई लगा दिया, जमा करने वाला हो जाएगा कलेक्टिव। अब जैसे कि अब आपको कोई भी वर्ब मिलती है, ठीक है, तो उसमें अगर आप आई ओ एन लगा देंगे, नाउन, आई वी ई लगा देंगे, जहाँ पे भी वर्ब में वी ई लगा होता है, आई वी ई लगा होता है, वो एडजेक्टिव बन जाता है, यानी कि जमा करने वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ है। ये मैंने आपको बेसिक बताया है कि हम किसी भी वर्ब को नाउन कैसे बना सकते, किसी भी वर्ब को एडजेक्टिव कैसे बना सकते। अब हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो कलेक्टिव नाउन मैंने क्या बताया आपको, क्या होता है? अ नाउन दैट शोज कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। मतलब कोई नाउन जो किसको शो करता है? कलेक्शन को शो करता है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ठीक है, कलेक्टिव मतलब वो नाउन जो ग्रुप को दिखाता हो, समूह को दिखाता हो। ठीक है, ग्रुप या समूह को दिखाता हो तो उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन में जैसे कि पुलिस, पुलिस में मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारी पुलिस हो गई, ज्यूरी हो गई, कैटल हो गया, पर्सन भी हो गए, ठीक है, कमिटी हो गया, फैमिली हो गई, असेंबली हो गई। तो ये सब क्या बताते? एक ग्रुप को बताते। जब ये सब एक ग्रुप को बताएंगे तो ये कलेक्टिव कहलाएंगे। और स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए हमारा? जो कलेक्टिव नाउन होता है ना, उसका स्ट्रक्चर ये होता है अ प्लस कलेक्टिव वर्ड, कोई भी कलेक्टिव वर्ड आ सकते हैं, पुलिस, ज्यूरी, ये सब आ सकते हैं, प्लस ऑफ प्लस नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा और वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। तो हमें ये पता होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट डाउन करके रखिएगा। इस स्ट्रक्चर के बेस पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अब मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखवाया, मैंने ये स्ट्रक्चर लिखवाया था, आपको नोट डाउन करवाया था, तो आप इस स्ट्रक्चर को नोट डाउन कीजिए। और मैं आपको बता रही हूँ इसके एग्जाम्पल। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये है, आप इसको नोट डाउन करिएगा। ये जो एग्जाम्पल है, इसको, इसके बिहाफ पे हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो हमें ये करना है। जैसे कि अ टीम ऑफ प्लेयर्स, देखिएगा जरूर आएगा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन के साथ हमारा आना ही आना है। कलेक्टिव नाउन के साथ क्या आएगा? तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ये हमें लगाना है। तो देखिए, कलेक्टिव वर्ड आना चाहिए। तो कलेक्टिव वर्ड क्या है? टीम। फिर क्या आ गया? ऑफ, तो हमने क्या लगा दिया? ऑफ। नाउन कैसा होना चाहिए?
नाउन होना चाहिए प्लूरल, तो नाउन क्या है प्लेयर्स, प्लेयर्स क्या है प्लूरल है। और वर्ब जो है वर्ब कैसे होनी चाहिए सिंगुलर, तो वर्ब यहाँ पे क्या है सिंगुलर, इज प्लेइंग। तो अ वर्ड आएगा, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ प्लस कलेक्टिव वर्ड क्या है टीम है, फिर उसके बाद ऑफ आना है, फिर नाउन जो है हमारा वो प्लेयर्स होगा, और फिर वर्ब सिंगुलर होगी इज प्लेइंग। तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, तो ये क्या है करेक्ट है। ठीक है, और एग्जाम में कैसे दे देंगे आपको, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स कर देंगे और वर्ब को क्या कर देंगे कि बच्चा क्या सोचेगा कि प्लेयर्स है, तो प्लेयर्स के साथ वर्ब क्या आएगी प्लूरल, तो यहाँ पे क्या कर देंगे आर करके दे देंगे आपको, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, आर नहीं आएगा, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हम एक टीम की बात कर रहे हैं, एक ग्रुप यानी कि एक समूह की बात कर रहे हैं। यानी कि एक जब क्रिकेट मैच होता है तो उसमें एक टीम खेलती है, वो मिलकर खेलती है, जब वो मिलकर खेल रही है एक ग्रुप में खेल रही है तो वो एक ग्रुप हो गया, तो इसलिए हम उसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे टीम ऑफ प्लेयर्स, एक प्लेयर्स की टीम है वो मिलकर खेल रही है, तो वर्ब सिंगुलर। ठीक है, हमें प्लेयर्स के अकॉर्डिंग नहीं लगाना और टीम के अकॉर्डिंग लगाना है। और आप ये याद रखिए जैसे कि जो सब्जेक्ट होता है ना हमारा, जब भी प्रेपोजिशन ऑफ होती है तो ऑफ से पहले वाला जो होता है ना हम उसको सब्जेक्ट मानते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बस वही सेंस हमारा यूज़ हुआ है कि अ टीम, कोई एक टीम है जो कि सिंगुलर हो गई तो उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब यूज़ कर दिया इज। ऑफ के बाद हमारा सब्जेक्ट नहीं, ऑफ से पहले हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, प्रेपोजिशन से पहले जो भी सब्जेक्ट आएगा ऑफ, ठीक है, और प्रेपोजिशन होगी उससे पहले कोई वर्ड होगा तो वो हमारा सब्जेक्ट बनता है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वर्ब यूज़ करे सिंगुलर, तो ये हो गया। अब देखिए अ फ्लॉक ऑफ शिप, देखिए जो शिप वर्ड है ना, शिप को हम जो सिंगुलर और जो प्लूरल फॉर्म होती है ना उसकी दोनों क्या होती है सेम होती है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हम उसको क्या लिखते हैं शिप लिखते हैं। तो आप शिप में आप एस या ई एस जोड़ के उसको रॉन्ग नहीं करेंगे, एस या ई एस अगर आप जोड़ेंगे शिप में तो वो क्या होगा रॉन्ग हो जाएगा, एस या ई एस जुड़ के वो रॉन्ग हो जाएगा, तो हम सिर्फ ओनली शिप लिखते हैं। तो अ फ्लॉक ऑफ शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब अ फ्लॉक मतलब एक झुंड है, किसका झुंड है शिप का झुंड है, तो अ फ्लॉक यानी कि सिंगुलर हो गया, इसलिए यहाँ पे इज वर्ब आई और ये हमारा करेक्ट। तो हमको इस टाइप से सॉल्व करना है। एग्जाम में आपको क्या करेंगे अ फ्लॉक ऑफ शिप, या तो शिप के साथ एस लगा के दे देंगे या फिर ई एस लगा के दे देंगे, तो वो क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, जो कि हमें ये ब्लंडर मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, तो और वर्ब हमें सिंगुलर, और मतलब इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे ना आपको वर्ब जो है ना वो प्लूरल ही लगा के देंगे, क्योंकि बच्चे किस में कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं प्लेयर्स है तो प्लेयर्स प्लूरल है वर्ब प्लूरल आ जाएगी, लेकिन वो कभी ये नहीं देखते कि प्रेपोजिशन से पहले हमारा सब्जेक्ट होता है। और टीम हमारा एक सब्जेक्ट हो गया जो कि सिंगुलर है, और जब भी कोई चीज़ टीम में होती है कलेक्टिव में होती है इस ग्रुप में होती है तो वो हम उसको सिंगुलर कंसिडर करते हैं और वर्ब हम सिंगुलर लगाते हैं। तो ये आपको समझ आया रूल। मैं इसके और एग्जांपल्स आपको करवाती हूँ सो दैट द रूल इज़ क्लियर। तो हम क्या सीख रहे थे, अब मैं आपको इसी के बिहाफ पे सारे रूल करवा दूँगी। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा सा मेरा बोर्ड जो है वो ब्लर हो रहा है लाइट की वजह से, रीज़न है ये। और मैं विदाउट फेस वीडियो बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ विदाउट फेसिंग, टीच करती हूँ, तो दैट्स इज़ द रीज़न। सो मैं कल मैनेज कर लूँगी, इसको ठीक कर लूँगी। ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट टू ओनली टीच ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मैं सिर्फ पढ़ाने के पर्पज़, मैं सिर्फ आपको पढ़ाना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, तो इस वजह से आप प्लीज़ मैनेज करिएगा टुडे। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी ये कि अ तो आना ही आना है, जैसे अ बेबी ऑफ गर्ल, मैंने क्या बताया था अ बेबी ऑफ गर्ल मतलब एक गर्ल का झुंड इज डांसिंग, यहाँ पे इज वर्ब है वो सिंगुलर है। ठीक है, करेक्ट है, बट यहाँ पे नाउन देखिए क्या दे दिया, नाउन सिंगुलर दे दिया है। मैंने क्या बताया था नाउन प्लूरल आएगा जब भी अ बेबी ऑफ मतलब एक ग्रुप की बात आएगी, जब भी वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप, जब भी हम टॉकिंग बात कर रहे हैं, ठीक है, वी विल टॉकिंग अबाउट ग्रुप, जब भी हम ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो हमें क्या लगाना है नाउन प्लूरल लगाना है। ठीक है, और वर्ब क्या हो गया सिंगुलर, तो यहाँ पे नाउन क्या है
सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर, इसलिए रॉन्ग। बट बच्चे क्या करेंगे, इसको करेक्ट कर देंगे, सोचेंगे गर्ल है और नाउन सिंगुलर है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जो प्रेपोजिशन होता है ना उससे पहले वाला सब्जेक्ट होता है। और ये सिर्फ इसी में नहीं, अगर आप कुछ और भी रीड करेंगे ना, जब आपको एवरी डे मतलब एक छोटा सा पैराग्राफ लेना है और आपको ये सब पता होना चाहिए कि ये क्या है। जैसे कि अ बेबी ऑफ गर्ल, ये प्रेपोजिशन है, नाउन है, वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको बिल्कुल ब्रेक कर देना है एक सेंटेंस को अगर आप रीड कर रहे हो। तो ये ऐसा कब होगा, जब आप रोज़ रीड करेंगे और आप देखेंगे कि ये नाउन है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये आर्टिकल है और ये ग्रुप की बात हो रही है। लड़कियों के झुंड को क्या बोलते हैं, गर्ल्स के झुंड को बेबी बोलते हैं। मैं आपको कुछ नाउन के लिस्ट भी दूंगी, ठीक है, जो कलेक्टिव नाउन है उसके बारे में, कि जो पर्सन के साथ है, एनिमल के साथ है, वो क्या क्या लगते हैं। तो मैं आपको रोज़ डेली डेली 5 करवा दिया करूँगी। तो जैसे अ बेबी ऑफ गर्ल, तो आपको ये समझ आया ये क्या है, सिंगुलर, इस वजह से रॉन्ग। अब यहाँ पे अ बेबी ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स ठीक है, और वर्ब क्या है, वर्ब नाउन प्लूरल है और इज वर्ब सिंगुलर है, डांसिंग, तो ये हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए अ बेबी ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे नाउन क्या कर दिया, प्लूरल कर दिया। अब जो स्टूडेंट्स हैं जो भी सॉल्व करेंगे इसको, देखेंगे कि गर्ल्स है, गर्ल्स क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब प्लूरल आएगी इसके अकॉर्डिंग। लेकिन कभी भी वो इस बात पे ध्यान नहीं देंगे कि ये उसकी ग्रुप की बात कर रहा है और प्रेपोजिशन से पहले है तो हमारा सब्जेक्ट है, और अ लगा है यानी कि सिंगुलर हो गया, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इस टाइप से एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं एरर्स, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे द लगा दिया, तो मैंने क्या बताया, जब भी कलेक्टिव नाउन होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, तो हमें अ यूज़ करना है। द बेबी ऑफ गर्ल्स हम ग्रुप के लिए द नहीं यूज़ करेंगे, अ यूज़ करेंगे, और आर यहाँ पे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको समझ है एग्जाम्स में किस टाइप से पूछा जाएगा आपसे, आपको कैसे फोकस करना है ये, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम्स में ये रूल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इससे एग्ज़ाम्स में एरर बनते ही बनते हैं, बिकॉज बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है। गर्ल है तो इज़ के अकॉर्डिंग वो वर्ब को करेक्ट करके चलेगा, वो कभी इसको नोटिस नहीं करेगा कि प्रेपोजिशन से पहले सब्जेक्ट होता है, ठीक है। मैं बहुत डीपली बता रही हूँ आपको ये चीज़ें। अगर जब आप सॉल्व करेंगे ना, ये सब चीज़ें नोटिस करेंगे, ये ऑफ है प्रेपोजिशन, इससे पहले सब्जेक्ट यूज़ होता है, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है, आप इसको देखिएगा। और जैसे अब बेबी ऑफ गर्ल्स है तो गर्ल्स है और यहाँ पे इज़ है, तो ये तो करेक्ट है, ठीक है। स्ट्रक्चर पे आप मेन फोकस करिएगा, जो स्ट्रक्चर है ना हमें उस पर फोकस करना है। अ बेबी ऑफ गर्ल्स, बच्चा देखेगा आर है तो इसको करेक्ट कर देगा हमें, बट ऐसा नहीं करना है, हमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कहना क्या चाह रहा है। और ये ऐसा कब होगा, जब आप डेली डेली रीड करेंगे एक पैराग्राफ, डेली आपको एक पैराग्राफ सॉल्व करना है और एक पैराग्राफ आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। और मतलब छोटा, मैं ये नहीं कहती बहुत बड़ा पैराग्राफ लीजिए, बट आप एक छोटा सा पैराग्राफ लीजिए और उसके नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव कब आता है, ठीक है। एडजेक्टिव हमेशा, एडजेक्टिव ऑलवेज नियरेस्ट नाउन, ठीक है, नाउन के आगे पीछे ही होगा एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। प्रेपोजिशन नाउन, नाउन को जोड़ते हैं, कंजक्शन हम करेंगे तो कंजक्शन सेम चीज़ों को जोड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें कब आएंगे, जब आप रीड करेंगे, अच्छे से ग्रामर को समझेंगे, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन सॉल्व इट ईजीली, ठीक है। तो आपको डेली पढ़ना है, और जब भी आप पढ़ते तो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ नाउन। आपने आपसे क्वेश्चन कीजिए नाउन क्या है, ठीक है, कौन सा नाउन बन रहा है, एवरीथिंग इज़ नाउन, ठीक है। जो भी चीज़ें हमें दिख रही है हमारे आसपास, आर्टिकल्स, ये सब चीज़ें हैं, जैसे कि बोर्ड है, ये नाउन है, मैं इसे पढ़ा रही हूँ, आपको टीच कर रही हूँ, ये नाउन है, ठीक है। तो सबके अपने अपने नाम हैं, तो ये सब चीज़ें आप समझिए, ठीक है। तो अब हमारे ये देखिए कलेक्टिव नाउन के बारे में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ये भी है। अभी तक मैंने बताया कि हम जब कर रहे थे इसको, तो ग्रुप में बात कर रहे थे तो नाउन प्लूरल आ रहा था और वर्ब सिंगुलर आ रही थी। लेकिन अब एक ये चीज़ बता रही, जैसे थॉट, थॉट क्या, जब जब बहुत सारे लोगों की मिल के थॉट्स एक हैं, एक विचार है, एक कमिटी है, उसमें सब लोगों का डिसीजन एक ही आ रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि मैं वोट दूंगी किसी को भी, मतलब कोई एक पर्सन है, मान लीजिए एक, समझ लीजिए राम है,
ठीक है। तो मैंने कहा हम सब मतलब 10 लोग हैं, एक हमारी कमेटी बैठी हुई है 10 लोगों की, उन 10 लोगों ने बोला कि हम राम को वोट करेंगे। ठीक है, तो हमने राम को वोट करा, तो हम सबका डिसीजन क्या है, एक है। लेकिन उनमें 10 लोग बैठे हैं, उनमें से बोला कुछ ने, मतलब मान लीजिए 6 लोगों ने बोला, 6 पर्सन ने कि हम राम को वोट करेंगे, और 4 पर्सन ने बोला हम श्याम को वोट करेंगे। तो यहाँ पे वोट जो करेंगे वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, अलग अलग लोगों को कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो वोट देने का प्रोसेस है वो डिफरेंट, भिन्न है, अलग अलग है, यानी कि हम अलग अलग लोगों को वोट करें। तो जब भिन्न होगा, अलग अलग लोगों को, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को करेंगे, तो वर्ब हम वहाँ पे प्लूरल यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम सब मिल के एक सहमत हैं, एक विचार पे, अपने एक डिसीज़न पे हमने एक ही डिसीज़न लिया है, ठीक है, तो हम एक ही पर्सन को वोट कर रहे हैं सब लोग, तो वो क्या हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर। जब हम एक ही लोगों को करेंगे तो सिंगुलर, जब हम अलग अलग लोगों को करेंगे तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, तो ये बस एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, ये समझ आया। तो मैं आपको जैसे बताते, इसमें भी हम जैसे कि एग्जांपल आप मान लीजिए, जैसे कि एग्जांपल क्या है, इसमें क्या यूज़ हो जाएगा, जैसे कि ज्यूरी यूज़ हो जाएगा। ठीक है, ज्यूरी, कमेटी हो जाएगा, बोर्ड हो गया, काउंसिल हो गई, कंपनी हो गई। ठीक है, कंपनी हो जाएगी। तो ये इस टाइप से हो गए। अब जैसे कि ये हो गया, अगर इन सब का क्या विचार एक हुआ तो ये सिंगुलर होंगे, कमेटी, ज्यूरी, ये सब हो जाएंगे। ठीक है, सारे जज ने ठीक है, तो ये इस टाइप से आपको मिलके करना है। ठीक है, सबका डिसीजन एक हो रहा है, सब एक डिसीजन ले रहे हैं, तो सिंगुलर, और सबका डिसीजन अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट है, तो वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल करेंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, क्या कह रहे हैं, द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जो है वॉज डिवाइडेड ओवर द कारगिल इश्यू। ठीक है, तो डिवाइडेड, डिवाइडेड से मतलब क्या पता चल रहा है हमें, यानी कि उन्होंने डिवाइडेड किया। ठीक है, डिफरेंट, अलग अलग, उनका जो मत है वो क्या है, भिन्न है। ठीक है, भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पे वर्ब क्या यूज़ कर दी, वॉज। मैंने क्या बोला था कि जब डिसीजन एक होगा तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, लेकिन डिसीजन अलग अलग, डिवाइडेड वर्ड से पता चला हमें यहाँ पे कि पार्लियामेंट का जो डिसीजन है ना वो अलग अलग है, भिन्न है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, वर्ब वर आएगी। ठीक है, तो वॉज वाला रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट होगा वर, क्योंकि डिवाइडेड किया। अब कह रहे थे पार्लियामेंट वर यूनाइटेड, यूनाइटेड से मतलब एकता, एक होने का मतलब पता चलता है, यानी कि सब जो कारगिल इश्यू पे थे उन सब का जो डिसीजन था वो एक था, यूनाइटेड था। तो यहाँ पे जब यूनाइटेड एक होगा डिसीजन, तो वहाँ पे मैंने बोला था सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है, तो क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमें वॉज यूज़ करना है, तो ये करेक्ट होगा, यूनाइटेड वर्ड से पता चल रहा है। तो इसीलिए हमें ये पढ़ना है कि जैसे डिवाइडेड आ रहा है, ठीक है, डिसीजन अलग है, भिन्न है, यूनाइटेड है, एक है। अगर यूनाइटेड है तो सिंगुलर वर्ब, ठीक है, और अगर डिवाइडेड है, डिसीजन भिन्न है, तो हमें प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग भी ये होता है, पार्लियामेंट है, ठीक है, एक उसमें है यूनाइटेड में, हम पार्लियामेंट का थॉट एक है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, और थॉट्स अगर भिन्न भिन्न है तो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। तो ये हमारा करेक्ट होगा, और वर इसके साथ रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीज़ थी हमारे कलेक्टिव नाउन में, हमें ये चीज़ समझनी थी। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है आपको पता चल गया कि एक तो हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए, अ प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें नोटिस करनी है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, बिकॉज इससे बहुत सारे एग्जाम्स में एरर्स बनते हैं और बच्चे कंफ्यूज इस वजह से होते हैं, क्योंकि ऑफ के बाद जो नाउन होता है ना वो सिंगुलर दे देता है, तो वर्ब भी सिंगुलर, और नाउन प्लूरल दे देगा, वर्ब प्लूरल। बट ऐसा नहीं है, नाउन प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगी। हमें प्रेपोजिशन से पहले का सब्जेक्ट लेना है, और हमेशा अ लगेगा ही लगेगा ग्रुप ऑफ नाउन में। और एक ये था, जब थॉट्स हमारे एक होंगे तो हम क्या करेंगे, वर्ब
सिंगुलर यूज़ करेंगे। थॉट्स हमारे भिन्न होंगे तो हम वर्ब क्या यूज़ करेंगे, हम सिंगुलर, भिन्न होंगे तो प्लूरल यूज़ करेंगे। अब जैसे कि एक ज्यूरी है, वो किसी चीज़ पे क्या है, एक कमेटी बनी हमारी उस कमेटी में, वही मैंने बताया जैसे राम वाला एग्जांपल, तो उस कमेटी में लोग एक मत थे, उन लोगों ने सब एक को डिसीजन में लिया, ठीक है, तो हमारी वर्ब प्लूरल हो जाएगी। और अलग अलग होगा तो हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। बस यही है हमारा कलेक्टिव नाउन में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, या अगर आपको नहीं भी समझ आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हो और मुझे बता सकते कि मैं आपको किस तरीके से समझूँ। ठीक है, मैंने अपना अच्छा बेस्ट दिया है, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चंस है वो भी पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। किसी एरर में आपको प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली सॉल्व करके वो बता दूँगी विद एग्ज़ाम्पल। आपका एग्ज़ाम्पल होगा मेरे उस पर। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।